फोटो पर माला और विचार पर ताला, ये है केजरीवाल। आज आपने दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए ताकि हम रोडों पर आ गए। आज आप शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। 2002 से हमारा बोनस खा रहा है, हर बार ऑर्डर में आता है कि दिवाली से पहले बोनस मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। क्या हमारा बोनस हमें दिलाएगी हमारी सरकार? कब्रिस्तानों पर कब्जा करवा रहा है केजरीवाल, कुरान का अपमान करने वाले को टिकट दे रहा है केजरीवाल, वो मुसलमानों का भी मसीहा बनना चाह रहा है। चुनाव जब आ रहा तो फिर नई नई योजना की बरसात, हम आएंगे तो ये करेंगे। हमारे भाई जो आपने कहा था पहले वो तो करो, तनख्वाह तो दे दो पहले हमको, पक्का तो कर दो हमको। इस मक्कार झूठे फरेबी फ्री का रेवड़ी बांटने वाले दिल्ली के सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ये बात पहुंचेगी। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा जो सरकार तीन बार झूठ बोल चुकी है। चौथी बार 2100 रुपया हर महिला को दूंगा। सफाई कर्मचारी महिला नहीं है क्या? IT असिस्टेंट में महिला नहीं है क्या? मार्शल में महिला नहीं है क्या? सब में महिला है, तो भाई उन महिलाओं का क्या होगा? IT असिस्टेंट अपॉइंट करे, लेकिन चूंकि इनको अपनी जेब भी भरनी थी, इसके लिए इन्होंने उसकी बहुत ही कम सैलरी रखी और ठेकेदारी के थ्रू IT असिस्टेंट रखी। 17,000 मिल रहे थे, तब मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। जैसी सैलरी 20,000 हुई, मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी गई। क्या 20,000 इतनी बड़ी सैलरी है कि मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी जाए? हाँ, मैटरनिटी भी नहीं दे रहे हैं, ये किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, CCL वगैरह कुछ नहीं देते। और जैसे कि ऑफिस का जो वर्क होता है वो ऑफिस में होता था, इन्होंने IT असिस्टेंट रखे और दिल्ली गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने IT से काम लिया। जो एक ऑफिस में पियोन, उसके ऊपर LDC, UDC, OSD, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एडमिन मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम होता है, ये सारा मिला के एक IT अकेला स्कूल में करता है उस काम को। बर्डन काम का भी है। यस, पूरा ऑफिस वर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट ने IT को दिया है। चाहे वो पियोन का काम हो, आपको डाक लेके जानी है, चाहे आपको कोई डायरी डिस्पैच करना है, चाहे आपको कोई भी ऑफिस का वर्क करना है, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक IT को दे दिया। लेकिन आपने काम तो दे दिया, क्या उस हिसाब से सैलरी दी? सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दी। आपने IT रखे अपने मतलब के लिए। क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट? सर, समस्याएं ये हैं कि एक तो पहली बात, आज के टाइम में हम बेगारी खट रहे हैं जी, और बेरोजगार नहीं, बेगारी, बिना सैलरी के काम। आप बताइए, आपने भी कैमरा पकड़ रखा है, क्या आप बिना पैसे के लिए कैमरे पकड़ के बैठे हो? मैं तो आप लोगों से भी चंदा लूंगा 10-10 रुपए सभी से। हाँ बिल्कुल लोगे ना, मेरी कोई सैलरी तो है नहीं। हाँ नहीं है तो आप लोगे, और हम वो सरकार हमें जबरदस्ती काम करवा रही है। आश्वासन पे आश्वासन, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और उस जगह में 6 महीने बीत गए। 6 महीने से हमारे बच्चे भूखे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा जो है सो ना तो हमारे पास कोई मेडिकल सुविधा है, जो कि एक बेसिक है। हमारी जो बेसिक चीजें हैं, उनका जो हमारी अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। पूरी दिल्ली को इतना बढ़िया मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, आप लोगों को अलग से देंगे वो? भाई बिल्कुल, हम कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी हैं। ठेके पर लगे हो आप, सब कर्मचारी कहाँ हो आप? ठेके पर हो आप? हाँ तो जो ठेके वालों को कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलेगा? मतलब वही तो बिकाऊ है ना, वही तो हमें सामान समझ रखा है ना। आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो शायद आपको। अरे सुनो तो सर, हम आपको काम करने के लिए रखा, आप काम हाँ तो नहीं, हम सामान करने वाले, सरकार से सवाल वही तो, हाँ बिल्कुल, तो वही तो कह रहा हूँ कि हम सामान है, सामान को इधर से उधर पटक दो, कुछ असर नहीं होता। हम निर्जीव वस्तु की तरह काम कर रहे हैं। हमें बोलने का अधिकार तक छीना गया है, जो एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है? शिक्षा, सुविधा, मेडिकल सुविधा और बोलने का हक, ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये मौलिक अधिकार से, और एक चीज, आज के समय में जो सरकार जो आंदोलन करके जो खंभे पे तार काट के आई थी, वो अपने घर के लिए दूसरों का तार काटने में लगी हुई थी, और आज वो जो है सो हमें भूखे रख रही है। आती सी ऐसी मुख्यमंत्री जो जो है सो पिछले गेट से भाग रही है चोरों की तरह, क्यों नहीं हिम्मत है कि वो सामने आके मिले? मैं आपके साथ हूँ। हाँ, इसीलिए भाग गई। बनने से पहले आपके आंदोलन में कहना रही है। कौन से आंदोलन में आई है? कौन से आंदोलन में? हमसे बात करें। कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है। वो पिछले गेट से भागने वाली चोर है। साहसी महिला है। हाँ, इसीलिए तो चोर है। आपके भाई देखो एक मिनट, साहस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। साहस हमारे ये जो है खड़े हैं ना बंदे, ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये साहस दिखा रहे हैं। साहसी किसको कहते हैं? आप जानते हैं साहसी का मतलब? रोड पे हम खड़े करते हो, गुलामी नहीं करते।
गुलामी करते तो शायद आपकी मांगे मान ली जाती। गुलामी कर रहे हैं इसीलिए तो नहीं मांगे। गुलामों की कोई मांग होती है क्या? गुलामों की कोई मांग हुई है आज तक? उसूलों पे आ चाहे गुलामों को देखो, सरकार पहले जो गुलामी थी ना, तो कम से कम रोटी तो मिलती थी। आज ऐसी गुलामी हम कट रहे हैं कि हमें भूखों रखा जा रहा है। हमारे पास हाथ में मुंह में रोटी नहीं है। 6 महीने से 6 महीने खाली हाथ गुलामी होती है क्या? खाली हाथ गुलामी करवा रहे हैं हमसे। पढ़े लिखे गुलाम बनाया हुआ है हमें तो, पढ़े लिखे गुलाम हो रहे हैं। बिना सैलरी के वर्क कर रहे हैं 6 महीने से कंटिन्यू। ऑर्डर आता है कि स्कूल नहीं छोड़ना, ये अर्जेंट वर्क है। शुक्र मनाइए, अर्जेंट वर्क। काम करवा रहे हैं, बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं आपको। हमें नहीं चाहिए, हम तो काम करके पैसा लेंगे। हम भीख में क्यों लेंगे? नहीं लेंगे हम तो काम करेंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, काम करके लेंगे। सर हमारी सैलरी चोरी की गई है, चोरी है। हमें क्या मिलेगा? हमें नहीं चाहिए, आप भी ले लो सर। हर किसी को ना डाल के कैसे एक काम मिनट, चलेगा? बोनस खाली कैसे पूजा तक बोनस हर लेबर का राइट है। लेबर डिपार्टमेंट में थी मैं पहले, मैं भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे थी लेबर डिपार्टमेंट में, और आज मैं स्कूल में हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, जो मैं कहना चाह रही हूँ। लेबर डिपार्टमेंट ने स्कूल वहाँ डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद भी मुझे बोनस पे किया, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट 2002 से हमारा बोनस खा रहा है। हर बार ऑर्डर में आता है कि दिवाली से पहले बोनस मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। क्या हमारा बोनस हमें दिलाएगी हमारी सरकार? क्या हमारी सरकार हमें बोनस दिलाएगी? इतने सालों का छोड़ो, सैलरी मत बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट हमारा बोनस दो, हमें दे सकते हो? हाँ हो जाएगा, दो हमारे बोनस। एमसीडी के कर्मचारी है जो एजुकेशन बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एमसीडी के जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो झाड़ू लगाते हैं, सुबह 5 बजे अपना घर छोड़ देते हैं। 14,000 रुपए के अंदर सैलरी, अगर 14,000 रुपए में भी अगर उनको नहीं पैसे मिले घर से, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर कोई किराए पे आदमी भी रहता है 14,000 में करेगा क्या? और फिर भी उसके बाद भी ये 3-3 महीने तक उसकी सैलरी रोक लेते हैं। 20-20 साल उन्हें पक्के नहीं करते। यार पता नहीं क्या बात करते हो। वही बात कर रहा हूँ भाई साहब, जो आप सुनना नहीं चाह रहे। अगर आपके रोड पे अगर कूड़ा फैल जाए, वो लोग झाड़ू ना लगाए, 14,000 रुपए में आता क्या है आज की डेट में? दिल्ली देश की राजधानी के अंदर, हेलो, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर 14,000 रुपए में कोई झाड़ू लगा रहा है, गंद उठा रहा है, और फिर भी उसको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। यह बड़ी भाग्य की बड़ी विडंबना है कि देश की राजधानी, जो कि आप कहते थे कि हम जापान बना रहे हैं, हम इटली बना रहे हैं। मैं एमसीडी की तरफ से ये बात रखना चाह रहा हूँ, जो सफाई कर्मचारी बेचारे जो 14-14, 15-15 हजार रुपए के अंदर अपने घरों में से निकल के सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, रोड पे कूड़ा उठाते, अरे उन तक की सैलरी नहीं दी जा रही। ये तो अध्यापक है, आप इनकी सैलरी, ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी तो आप दे भी नहीं रहे, और झाड़ू वालों को भी दे रहे। आप दिल्ली को कहाँ लेके जा रहे हो? आप अपने आप को सीएम बता दो, आप मोदी जी की टक्कर में बता दो कि हम मोदी जी बन जाएंगे। आप इलेक्शन लड़ रहे हो गोवा में, आप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हो, भैया दिल्ली तो संभाल लो आप लोग पहले। लेकिन एक बोर्ड की ताकत ऐसी है, जो लोगों में आक्रोश है, जो बोर्ड की ताकत ऐसी है, जो लोगों में आक्रोश है, ये तख्ता पलट जरूर करेगी। क्योंकि केजरीवाल आज की कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, यही केजरीवाल जी रोड पे बैठ के धरना देते थे, भूखे रहते थे, और लोगों की सिंपैथी जो उन्होंने ली है, ये कहीं ना कहीं आज विफल होती जा रही है। और मेरा यही उनसे निवेदन है कि अब भी अगर नहीं उठे वो, और हमारे गरीब लोगों की, ये एजुकेशन वालों की, या सफाई कर्मचारी बेचारे आदिवासी कर्मचारियों की, अगर इन्होंने सैलरी, अरे सैलरी तो बहुत बड़ी बात है, आप इंसानियत के तौर पे उनका आश्वासन ही दे दो, आगे कम से कम मिलो तो सही। आज आपने दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए, ताकि हम रोडों पर आ गए। आज आप शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। तो मेरा यही निवेदन है कि केजरीवाल साहब और आतिश जी, आप देखो केजरीवाल जी इस साइड अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, ना वो सीएम है ना वो कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें सामने आना चाहिए। अगर सीएम हट गए, फिर भी उनका एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता, कि दिल्ली के वो पूर्व चीफ मुख्यमंत्री, दिल्ली के लाडले एक नेता थे, उन्हें दिल्ली वालों ने सर आंखों में बनाया था। लेकिन अगर वो एजुकेशन वालों की, हमारे अध्यापकों की सैलरी दे पा रहे, सफाई कर्मचारियों की सैलरी दे पा रहे, तो वो हमें देंगे क्या?